मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं साप्ताहिक राशिफल में 23 अप्रैल से लगा करके 30 अप्रैल तक का सभी राशियों की क्या स्थिति रहेगी, कितना आपको सफलता मिलेगी, नौकरी, व्यापार, शिक्षा आदि आपका कैसा चलेगा। इस सप्ताह की लगभग 9 राशियां महाभाग्यशाली रहेंगी, जिनको काफ़ी कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इस सप्ताह भी सूर्य उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। यथावत शुक्र महाराज अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ राशि वालों के लिए मालव योग बना करके बैठे हैं और गुरु महाराज ये राशि परिवर्तन करके मेष राशि में संचार करने लगेंगे। 23 अप्रैल से लगा करके 30 अप्रैल तक की जानकारी में शुरुआत करेंगे मेष राशि वालों के विषय में। तो यदि आपकी चंद्र राशि मेष है तो इस सप्ताह ग्रहों का जो गोचर है उसमें चंद्रमा का मूवमेंट आपके धन भाव से लगा करके पंचम भाव तक रहने वाला है। इसका मतलब ये रहा कि नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी अगर आपकी मेष राशि है। पार्टनरशिप में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, बाकी व्यापार आपका अच्छा चलेगा। विद्यार्थी हैं तो उसके लिए भी स्थिति अनुकूल है। समुचित आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा और वहीं पर बुद्धि में भी कहीं न कहीं सकारात्मकता आपके प्रवाह करेगी। साथ ही साथ अगर भाग्य की बात करें तो पूरा सप्ताह भाग्य आपका ठीक ठाक तरीके से साथ देता रहेगा। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ग्रहों की चाल अनुकूल बनी हुई है। पूरा सप्ताह आमदनी आपकी बढ़िया तरीके से होती हुई दिखाई पड़ेगी। प्रेम संबंध के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, प्रेम से दूरी बना करके रखिएगा। अगर यात्राएं देखें तो यात्राएं आप यदि करते हैं उसमें आपको लाभदायक स्थिति दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य आपका थोड़ा इस सप्ताह भी नरम रहने वाला है। स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। आमदनी आपकी लगातार होती रहेगी और कहीं न कहीं धन भाव भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसका मतलब ये रहा कि पैसा आप कमाओगे भी और पैसा आप बचाओगे भी। उपाय के तौर पे आप सूर्य भगवान को अर्घ देना न भूलें और साथ ही साथ समय निकाल करके एक बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, ताकि स्वास्थ्य में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि स्वास्थ्य का पाया इस सप्ताह भी नरम नज़र आ रहा है। इसके अलावा खाने पीने में विशेष तौर पे सावधानी बरतें। बाकी सप्ताह आमदनी के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए, यात्राओं के लिए सभी क्षेत्रों में अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद बात करें अगली राशि वृषभ की, तो आपके कुंडली में मालव योग बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप मालव योग का लाभ आपको इस सप्ताह भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। शरीर आपका पूरा स्वस्थ रहेगा, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा का मूवमेंट आपके लग्न से लगा करके चतुर्थ भाव पर रहेगा, जिसके फलस्वरूप आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक रहोगे। नौकरी करते हो तो नौकरी में लाभ मिलेगा, नौकरी नहीं है तो प्रयास जारी रखें, क्योंकि लंबे समय तक नौकरी मिल जाने के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। कोई नया व्यापार यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू करिए, उसमें आपको समुचित लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थी यदि आप हो तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। हो सकता है पढ़ाई के सिलसिले में आप कहीं दूर दराज जाओ, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम में आपको बना करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम के लिए स्थिति अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रही है। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। भाग्य यदि देखें तो दैवी कृपा आप पर बन चुकी है और लंबे समय तक दैवी कृपा बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ देता हुआ पूरा सप्ताह नजर आएगा। इसके अलावा
शत्रु, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से भी आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ यात्राओं के बड़े सुंदर योग बने हुए हैं। यात्राओं पे आप जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक बनी हुई है। स्थितियां आपके अनुकूल है। पैसा आपके पास आता रहेगा। इसके अलावा अगर उपाय की बात करें तो उपाय में आपको लग्नेश को और भी ज़्यादा बल देना चाहिए, क्योंकि मालव्य योग, शश योग, 2 राजयोग आपको मिल रहे हैं, जिसके प्रभाव से सप्ताह अच्छा है। और भी अच्छा बनाने के लिए शनि के मंत्रों का या तो आप जप कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो शनिवार को एक दीपक शनि मंदिर में जलाइए। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 21, 31, 51 बार, जितनी बार हो सके आप जप करिए। स्थिति और भी ज़्यादा फायदेमंद आपको दिखेगी। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि में आपके लग्नेश बड़े मजबूत अवस्था में हैं, एकादश भाव में हैं, और चंद्रमा का मूवमेंट आपके 12वें भाव से लगा करके 3रे भाव तक रहने वाला है। शुक्र स्वराशि के गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, और वहीं पर शनि देव की भी अपार कृपा आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। जो भी मिथुन राशि के व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से धीरे धीरे स्थितियाँ आपके अनुकूल होती हुए दिखाई पड़ेंगी। और वहीं पर व्यापार भी आपका ज़बरदस्त तरीके से आगे चलता रहेगा, और इस सप्ताह भी बहुत अच्छा व्यापार चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके विवाह की चर्चाएं हो सकती हैं, शादी की बातचीत चल सकती है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। अविवाहित नहीं हैं तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। प्रेम संबंध में धीरे धीरे यहाँ से लाभ मिलना शुरू होगा। स्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएंगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा प्रेम से दूरी बना करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसका आपको ध्यान रखना है। वैसे समय विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल नज़र आ रहा है। अगर भाग्य की बात करें तो दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। शनि आप पर मेहरबान हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से लंबे समय तक साथ देता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह में शुरुआत के 2 दिन सोमवार और मंगलवार थोड़ा खर्च की अधिकता रहेगी। बाकी पूरा सप्ताह अच्छा है। यात्राओं से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सावधानी आपको ये रखनी है कि यदि आप बाहर खाना खाते हैं तो बाहर खाना खाने से बचें, क्योंकि पेट संबंधी विकार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको चाहिए बुद्ध देव के मंत्रों का यथाशक्ति आप जप करते रहें, या आप गणेश जी के मंत्रों का भी जप करके लाभ उठा सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी ज़बरदस्त रहने वाली है। पैसा आपके पास लगातार आता रहेगा। धन की स्थिति भी अनुकूल है। उपाय करिए। अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन आप शुरू करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल सप्ताह बहुत अच्छा है पैसे के लिए। स्वास्थ्य आपका कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है तो उसका आप उपाय करिए ताकि परेशान न होना पड़े। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि कर्क की। तो यदि आपकी चंद्र राशि कर्क है तो आपके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। कर्क राशि वालों की कुंडली में जो आपके धनेश हैं उच्च राशि में इस सप्ताह भी गोचर करेंगे, और वहीं पर आमदनी के मालिक होकर के शुक्र महाराज आमदनी भाव में हैं। शनि की ढैया होने के बावजूद भी स्थिति आपके बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई पड़ेगी। पूरे सप्ताह में ज़बरदस्त तरीके से प्रत्येक क्षेत्र में आप उन्नति करोगे। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, और वहीं पर व्यापारियों के लिए भी स्थिति बढ़िया दिखाई पड़ रही है। व्यापार में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जीवन साथी के सहयोग से समय समय पे आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यात्राएं करना चाहते हैं तो उसके भी सुंदर योग बने हुए हैं।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, यात्राओं से लाभ, नौकरी से लाभ, व्यापार से लाभ, लाभ के योग काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीच में बुधवार का दिन आपके लिए थोड़ा सामान्य रहने वाला है। बाकी पूरे सप्ताह विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है। प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा। इसके अलावा यदि कुछ आप नया करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। वाणी में आपके मधुरता रहेगी। आपको सावधानी ये बरतनी है कि मांगलिक योग बना हुआ है जिसका कहीं न कहीं दुष्प्रभाव वैवाहिक जीवन पे पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाकी सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। भाग्य यहाँ से आपका ज़बरदस्त तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा। तो दैवी कृपा जब बनती है तो सभी काम बनते चले जाते हैं। सावधानी एक ही आपको बरतनी है कि चौथे भाव पे 4 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो थोड़ा मन में अशांति आपके रहेगी। उपाय स्वरूप आप गुरुदेव के मंत्रों का रेगुलरिटी से जप करें और साथ ही साथ यदि समय निकाल सकते हो तो सूर्य भगवान को जल देने की आदत डालें। ओवरऑल स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि सिंह की। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है तो इस सप्ताह चंद्र का मूवमेंट आपके 10वें भाव से लगा करके लग्न तक होने वाला है, जिसके फलस्वरूप नौकरी आपकी बहुत बढ़िया चलेगी क्योंकि मालव योग भी बना हुआ है। उधर शश योग का भी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ पंचमेश गुरु इस सप्ताह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। तो जो सिंह राशि के व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति बड़ा ज़बरदस्त बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है और साथ ही साथ नौकरी में उन्नति के, मान सम्मान मिल जाने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी नहीं है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। प्रयास यदि आप करेंगे तो नौकरी आपको मिल जाएगी। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति सामान्य है, 50-50 है। प्रेम में बना करके रखिएगा। वहीं पर विद्यार्थियों के शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभदायक स्थिति मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। आपके ऊपर भी दैवी कृपा बन चुकी है जिसके फलस्वरूप भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से पूरा सप्ताह साथ देता रहेगा। अगर बात करें यात्राओं की तो यात्राओं के शुभ योग चल रहे हैं। वहीं पर व्यापार में भी ज़बरदस्त तरीके से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आप कोर्ट कचहरी वाद विवाद में अटके फटके हो तो उसमें भी कहीं न कहीं राहत मिलेगी। शत्रुओं का समय समय पर दमन होता रहेगा। पूरा सप्ताह स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला है। उपाय स्वरूप सूर्यदेव के मंत्रों का यथाशक्ति जप करें, सूर्य भगवान को जल दें। और अगर पैसे की स्थिति देखें तो पूरा सप्ताह धन आपके पास आता रहेगा और वहीं पर धन की कहीं न कहीं आप बचत भी कर पाओगे। ओवरऑल कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति मिल जाने के योग हैं और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत पूरा सप्ताह नजर आ रही है। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि कन्या की। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है, स्वास्थ्य की यदि बात करें तो लग्नेश आपके 8वें भाव में है जिसके फलस्वरूप यदि आप मंत्र जप करते हैं लग्नेश का तब तो स्वास्थ्य आपका डामाडोल नहीं होगा, अन्यथा कहीं न कहीं स्वास्थ्य थोड़ा आपका नरम रहने वाला है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो स्थिति आपके लिए जैसी पिछले सप्ताह थी वैसे इस सप्ताह भी रहेगी। नौकरी में स्थिति आपके सामान्य बनी हुई है। एक प्लस पॉइंट बना हुआ है कि भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से साथ देता रहेगा। दैवी कृपा के दम पे सभी क्षेत्रों में आप बाजी मारोगे। यदि आप विद्यार्थी हो तो शिक्षा और उच्च शिक्षा में स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। वहीं पर प्रेमी जोड़ों के लिए भी स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। अगर आप विवाहित हो तो वैवाहिक जीवन में हो सकता है थोड़ा बहुत आप तनाव महसूस करो, ऐसे भी योग बने हुए हैं। चंद्र का गोचर आपके भाग्य स्थान से लगा करके खर्च स्थान तक रहेगा जिसके फलस्वरूप नौकरी कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक उन्नति होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। अगर बात करें कि आप यात्राएं करेंगे कि नहीं तो यात्राओं के बड़े सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा यदि आप करते हो तो स्थिति आपके लिए लाभदायक
होते हुए दिखाई पड़ेगी। शत्रुओं से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। शत्रुहंता योग में बना हुआ है। कोई लंबे समय से यदि मुकदमा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद आपका चल रहा है तो वह धीरे धीरे निर्णायक स्थिति पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि आपके पक्ष में रिजल्ट आ सकता है। ओवरऑल अगर पैसे की स्थिति देखें तो पूरे सप्ताह में धन आपके पास लगातार आता रहेगा, 29 और 30 तारीख को छोड़ करके। अगर आप कोई नया व्यापार वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि शुक्रवार के दिन कोई नया काम या कोई नया व्यापार यदि आप शुरू करते हैं तो स्थिति आपके पक्ष में होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं कि स्वास्थ्य आपका गड़बड़ ना हो और चोट चपेट के आप शिकार ना हो, इसके लिए ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होगा। यदि आप जप करोगे तो निश्चित तौर पे सप्ताह उत्तम है, इसका पूरा फायदा आप उठा पाओगे। इसके बाद अब बात करेंगे अगली राशि तुला की। तो तुला राशि में जो आपके लग्नेश हैं ये अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, और चंद्रमा का मूवमेंट अष्टम भाव से लगा करके एकादश भाव में रहने वाला है इस सप्ताह। तो 23 तारीख से जो 30 तारीख की स्थिति बनी हुई है आपके लिए अच्छी बनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लग्नेश आपके पीड़ित अवस्था में नहीं है, अष्टम भाव में है, अपने ही राशि में है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक स्वास्थ्य दिखाई पड़ रहा है। नौकरी करने वालों के लिए ग्रहों की चाल बहुत बढ़िया बनी हुई है, नौकरी आपकी अच्छे तरीके से चलती रहेगी। व्यापार भी वैसे तो बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर पर नज़र बना करके रखिएगा, कहीं ना कहीं पार्टनर आपका गड़बड़ कर सकता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम में स्थिति अनुकूल रहेगी, साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति बढ़िया दिखाई पड़ रही है, लाभदायक दिखाई पड़ रही है। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्य इस सप्ताह भी जबरदस्त तरीके से आपका साथ देता रहेगा। दैवी कृपा बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप आप जिस काम में हाथ डालोगे सक्सेस आपको 100% मिलेगी। यात्राएं करना चाहते हो तो यात्राएं करिए, बड़ा सुंदर योग बना हुआ है, आपको समुचित लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें कि पैसा आपके पास कितना आएगा तो पूरा सप्ताह पैसे की कमी आप महसूस नहीं करोगे। धन के लिए सप्ताह अच्छा है और वहीं पर कहीं ना कहीं धन आप बचा भी पाओगे। आर्थिक स्थिति पूरा सप्ताह आपकी अच्छी बनी रहेगी। उपाय के स्वरूप आप शुक्रदेव के मंत्रों का जितना ज़्यादा जप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद वृश्चिक राशि की यदि बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिति नौकरी करने वालों की अनुकूल बनी हुई है, और साथ ही साथ चंद्रमा का मूवमेंट की यदि बात करें तो सप्तम भाव से लगा करके दसम भाव तक रहने वाला है। व्यापार में भी स्थिति आपके ठीक ठाक बनी हुई है, व्यापार आपका तेजी से चलेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मालव योग का और शश योग का लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्थिति बढ़िया बनी हुई है, शिक्षा उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में थोड़ी दिक्कत आप अनुभव करोगे, क्योंकि प्रेम में सफलता मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में आप फंसे हो, तो धीरे धीरे अब यहाँ से निपटारा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। शत्रुओं का शमन होगा और कहीं न कहीं वाद विवाद से आपका पीछा छूट जाएगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो पूरा सप्ताह वैवाहिक जीवन में स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलेगा। मकान वाहन वगैरह यदि आप परचेज करना चाहते हो तो सुंदर योग उसका बना हुआ है। जो लोग मीडिया राजनीति जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए स्थिति
काफ़ी अनुकूल बनी हुई दिखाई पड़ रही है। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका बढ़िया तरीके से साथ देता रहेगा और इस सप्ताह कुछ भाग्य आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है तो बहुत ज़्यादा साथ देगा। स्वास्थ्य यह देखें तो यहाँ पर माइनस पॉइंट है, स्वास्थ्य आपका नरम रहेगा क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं और इस सप्ताह भी ये अष्टम भाव में रहेंगे। आपको चाहिए कि यथाशक्ति या तो हनुमान चालीसा का आप पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करते रहें ताकि स्वास्थ्य आपका गड़बड़ ना हो। और साथ ही साथ खाने पीने में विशेष तौर पे आपको सावधानी बरतनी है। सात्विक आहार ग्रहण करिएगा क्योंकि पेट जन्य रोग भी कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लग्नेश के मंत्रों का जप करना सर्वोत्तम उपाय है। आमदनी आपकी पूरा सप्ताह सामान्य नज़र आ रही है, ठीक ठाक रहेगी, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। उपाय करिए ताकि आपको परेशानी न फेस करनी पड़े। बात करेंगे धनु लग्न और धनु राशि वालों के विषय में। तो यदि आपकी चंद्र राशि धनु है तो चंद्रमा का जो मूवमेंट है छठे भाव से लगा करके भाग्य भाव तक रहने वाला है। इस सप्ताह नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। शुक्र महाराज स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए मामला डामाडोल दिखाई पड़ रहा है। कहीं न कहीं बुद्धि में भटकाव की स्थिति बनी रहेगी, तो थोड़ा हो सकता है आपको श्रम अधिक करना पड़े। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि यदि आप परिश्रम करोगे तो परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं होगा, आपको निश्चित तौर पे सक्सेस मिलेगी। प्रेम करने वालों के लिए ग्रहों का चाल जो है बढ़िया नहीं है, प्रेम में आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी और वहीं पे कहीं न कहीं तनाव आपको वैवाहिक जीवन में भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापार यदि आप करते हो तो चाल अनुकूल है, किंतु यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो अपने पार्टनर के ऊपर नज़र बना करके रखिएगा, अन्यथा कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है। अगर इस सप्ताह देखें पैसे की स्थिति तो धन आपके पास सामान्य तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, स्थिति सो है। भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा, यह एक प्लस पॉइंट है। उपाय के तौर पे गुरु के मंत्रों का आप जप करते रहें क्योंकि गुरु थोड़ा पीड़ित अवस्था में है, तो जितना ही आप मंत्रों का जप करते रहोगे उतना ही बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। लग्नेश को आप मजबूत करें ताकि स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो और लाभदायक स्थितियां और भी ज़्यादा बनती चली जाए। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि मकर की। यदि आपकी चंद्र राशि मकर है तो आपके लिए स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। चंद्र का मूवमेंट आपके पंचम भाव से लगा करके अष्टम भाव तक रहने वाला है, तो ऐसे में मकर राशि वालों के जो लग्नेश हैं बड़ा मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य आपका पूरा सप्ताह बढ़िया रहने वाला है, लग्नेश कहीं पर भी पीड़ित नहीं है। दूसरी चीज, अगर नौकरी आप कर रहे हो तो नौकरी आपकी बढ़िया चलेगी, लेकिन बॉस उच्च अधिकारी से कहीं न कहीं आपको बना करके रखना होगा क्योंकि नौकरी में बदलाव होने के भी प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको हो सकता है प्रमोशन मिल जाए या आप स्वयं नौकरी चेंज कर दें, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि यह बदलाव सकारात्मक प्रभाव आपको देगा, यानी कि उन्नति आपकी हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है मन में भटकाव रहे, तो भटकने से आपको बचना है, अन्यथा कहीं न कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में आपको आगे चल के परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर आप प्रेमी जोड़े हैं तो स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, प्रेम में आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ेगी और वहीं वैवाहिक जीवन भी आपका शानदार तरीके से पूरा सप्ताह चलेगा। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्य आपका अच्छा साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। आमदनी की यदि बात करें तो पैसा आपके पास ठीक ठाक बढ़िया आता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि आपके धनेश
बहुत अच्छी स्थिति में है, धन भाव पर ही गोचर कर रहे हैं और वहीं पर आमदनी भाव पे शुक्र महाराज की सीधे दृष्टि पड़ रही है। तो आमदनी भी होगी, पैसा आप बचा भी पाओगे और अगर आप यात्राएं करोगे तो उसमें भी स्थिति आपके अनुकूल होते हुए दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल आपके लिए ग्रहों की चाल बहुत अच्छी है। जितना ही ज़्यादा आप लग्नेश के मंत्रों का जप करोगे उतना ही ज़्यादा स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई पड़ेगी। इस सप्ताह जो माइनस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है वो एक ही दिखाई पड़ रहा है कि कहीं न कहीं मकर राशि वालों के माता श्री का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और मन में अशांति रहेगी। यह समस्या ना हो इसके लिए आपको चाहिए कि लग्नेश के निमित्त दीपक जलाएं और समय निकाल सकते हो तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ आप एक बार जरूर करें। स्थिति और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई पड़ेगी। बात करेंगे अगली राशि कुंभ की। यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो शनि महाराज जो कि आपके लग्नेश होते हैं ये शश नाम का योग बना करके लग्न भाव पे बैठे हुए हैं। उधर मालव योग बना करके शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। सूर्य का भी मूवमेंट उच्च राशि में है और चंद्रमा का गोचर चौथे भाव से लगा करके सप्तम भाव तक रहने वाला है। तो जबरदस्त स्थिति आपके लिए बनी हुई है। जो लोग नौकरी कर रहे हो नौकरी में उन्नति के योग दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार आपका पूरा सप्ताह बहुत तेज़ी से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि आप सेल्फ व्यापार कर रहे हो तो ही आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। पार्टनर पर आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है। दूसरी चीज, भाग्येश अपने ही राशि में बैठ करके मालव योग बना करके बैठे हैं तो दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और जब दैवी कृपा बनती है तो जातक हो या जातिका हो जो भी काम करता है उसमें सक्सेस निश्चित तौर पे मिलते हुए दिखाई पड़ती है। विद्यार्थियों के लिए स्थिति बढ़िया है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं तो यहाँ से धीरे धीरे सक्सेस आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर पैसे की बात करें तो धन आपके पास पूरा सप्ताह ज़बरदस्त तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आर्थिक लाभ होगा, पैसा आपके पास आएगा भी और पैसा आपके पास बचेगा भी। सावधानी ये जरूर रखनी है कि तृतीय भाव पे 3-4 ग्रह बैठे हुए हैं तो आलस्य से आपको बचना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि यदि छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, प्रभावित होता है तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का आपको सहारा लेना है। ओवरऑल यात्रा हो चाहे इनकम हो, सभी क्षेत्रों में स्थिति अनुकूल बनी हुई है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को छोड़ करके उपाय में लग्नेश के निमित्त आप दीपक जलाइए और साथ ही साथ समय निकाल सकते हो तो एक बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर लो। सप्ताह उत्तम है और भी ज़्यादा उत्तम हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। यदि आपकी चंद्र राशि मीन है तो लग्नेश आपके धन भाव पे पहुंच चुके हैं, जिसके फलस्वरूप यहां से आर्थिक स्थिति आपकी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी, बढ़िया होती चली जाएगी। चंद्रमा का मूवमेंट इस सप्ताह तृतीय स्थान से लगा करके छठे स्थान तक रहेगा। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति अनुकूल बन जाएगी। नौकरी में आपको लाभ मिलेगा, बॉस उच्च अधिकारी का कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा संभल करके रहना है। प्रत्येक काम को धैर्यपूर्वक करना है, जल्दबाजी से नहीं करना है। मांगलिक योग बना हुआ है तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत बढ़िया नहीं रहेगा और वहीं पर कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में भी स्थिति बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। विद्यार्थी हो, ठीक ठाक स्थिति आपके लिए रहेगी। यात्राएं करना चाहते हो तो यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में वैसे तो स्थिति आपके अनुकूल है, किंतु यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो पार्टनर पर आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा, क्योंकि पार्टनर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। इस सप्ताह केंद्र में आपके कोई शुभ ग्रह नहीं है, ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। केंद्र में अकेले मंगल बैठे हुए हैं
2 दिन के लिए चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा बीच में केंद्र में, तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति इस सप्ताह आपको हो सकता है ज़्यादा अनुभव। वाणी दोष भारी मात्रा में बना हुआ है, वाणी संभल करके आप प्रयोग करिएगा, अनाप शनाप मत बोलिएगा, क्योंकि परिवार से कहीं ना कहीं मतभेद हो जाने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। पूरा सप्ताह पैसा आपके पास अच्छा खासा आता हुआ दिखाई पड़ेगा, धन की कमी आप महसूस नहीं करोगे, सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ भी जबरदस्त तरीके से मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ ना हो, इसके लिए गुरुदेव के मंत्रों का जितना अधिक आप जप करोगे स्थिति उतनी अच्छी होते हुए चली जाएगी। ओवरऑल सप्ताह बढ़िया है, उपाय करिए, खुश रहिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।